हेलो विद्यार्थियों, आज मैं 12वां क्लास में कोलाइड विलयन जो पढ़ना है उसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन। आज मैं उसी की बात करता हूँ। इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि कोई कोलाइड विलयन उदासीन है या उसमें कोई धनावेशित कण है या वह ऋणावेशित है। इस बात का पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक यू ट्यूब लेते हैं, यू आकार के कांच की नली लेते हैं और इस नली में कोलाइड विलयन ले लेते हैं। प्लेटिनम का 2 प्लेट रखता है संयोजक तार की मदद से, एक को प्लस से और दूसरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। यदि ऐसा करने पर दोनों लॉब्स में, दोनों पाली में कोलाइड विलयन समान लेवल तक हो तो हम समझेंगे कि इसमें उदासीन कोलाइड था, क्योंकि उदासीन कोलाइड रहने के कारण किसी भी लॉब में कोलाइड विलयन का लेवल में अंतर नहीं पड़ता है। कोलाइड मान लेते हैं कि इसमें पहले से माइनस का कण मतलब निगेटिव आयन पहले से मौजूद है। तो यदि इसमें निगेटिव आयन पहले से मौजूद है तो यह प्लस प्लेट की ओर तेजी से गति करेगा और प्लस प्लेट की ओर जब गति करेगा तो निश्चित है कि प्लस वाले लॉब में, इस लॉब में कोलाइड का लेयर बढ़ जाएगा और निगेटिव वाले लॉब में कोलाइड का विलयन घट जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऋणावेशित कण रहने पर धन प्लेट की ओर कोलाइड विलयन के कण का संचलन होता है और जिसके कारण धन प्लेट वाले लॉब में कोलाइड विलयन का लेयर बढ़ता है और इसमें घट जाता है। इसके विपरीत यदि इसमें पॉजिटिव कण मौजूद हो, पहले से कोलाइड विलयन में धनावेशित कण है, तो वह निश्चित है कि ऋण प्लेट की ओर दौड़ेगा और इस तरफ जाने के कारण ऋण प्लेट की ओर वाले लॉब में, इस पाली में कोलाइड विलयन का स्तर बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यदि दोनों लॉब में कोलाइड विलयन समान लेवल तक के है तो इसका मतलब है कि उदासीन है, और यदि पॉजिटिव में ज्यादा है, ऊपर आ गया लेयर और निगेटिव में घट गया, इसका मतलब इसमें ऋणावेशित कण था, तो हम इसको कहेंगे कि यह कोलाइड ऋणावेशित कोलाइड है। और इसी तरह से यदि निगेटिव वाला में लेयर बढ़ता है और पॉजिटिव में घट जाता है तो इसका मतलब यह धनावेशित कोलाइड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके और दोनों लॉब में कोलाइड विलयन के लेयर को देख करके हम ये निर्धारित कर देते हैं कि इसमें कोई आवेशित कण है अथवा नहीं है। यदि है तो धनावेशित कण मौजूद है अथवा ऋणावेशित कण मौजूद है अथवा दोनों इक्वल है, जिसके कारण उदासीन है। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि कोलाइड विलयन किस टाइप का है, उसमें किस तरह का आवेशित कण मौजूद है। धन्यवाद।